डॉक्टर साहब आप? सवेरे सवेरे दोनों हाथों में रंग लगा के रंगोली लगाने बैठ गई हो तुम। ये क्या? आज तो लक्ष्मी पूजा है डॉक्टर साहब। आज सुंदर सी अल्पोना रंगोली बनानी होती है ना। अच्छी सी रंगोली बना रही हो ये तो मुझे समझ आ रहा है, लेकिन अपने चेहरे पे इतनी चित्रकारी क्यों की है तुमने? मतलब? रुको। ये देखो। अरे बाप रे, देखो कैसे लग गया। लेकिन मैं क्या करूं? मेरे तो दोनों हाथों में लगा हुआ है। अच्छा गौरी, इधर देखो जरा। ये क्या? आपने मेरी फोटो क्यों ली? अरे वाह, सारे मुंह पे इतनी अच्छी चित्रकारी की है तुमने और कितनी सुंदर भी तो लग रही हो, इसीलिए मैंने ये फोटो खींच ली। अच्छा रुको, देखो। रूपम, मैं कह रही हूँ कि देखने से तो लग रहा है कि भाई बहुत बिजी है ना? इसमें लगने की क्या बात है, जो भी है सामने ही दिख रहा है। और पेशेंट लोगों को वेट करने दो, कोई बात नहीं। लेकिन जो पहले काम है वो तो करना ही पड़ेगा, है ना? सुनिए, बिल्कुल बकवास मत करिए आप लोग। मुझे हॉस्पिटल जाना है, बहुत अर्जेंट है। हाँ वो तो समझ में आ ही रहा है कितना अर्जेंट है। सच कहूँ तो अभी तुम्हारे लिए सबसे अर्जेंट काम है घर में बैठकर कुछ स्पेशल काम करना। पहले तो डॉक्टरी का काम तुम्हारे लिए सब कुछ था, लेकिन अभी ईशान के लिए सबसे अर्जेंट गौरी है। रूपम भैया आप भी ना। सच में आप लोग ना हद करते हैं। चलिए चलता हूँ मैं। अरे भाई, बाय बाय। टाटा। तुम भी ना सच में। लेकिन ये बात भी सच है कि गौरी ने ना मेरे भाई को पूरा घर गृहस्थी वाला बना दिया है। ओ माँ गौरी, तुमने कितनी सुंदर रंगोली बनाई है, बहुत बढ़िया बनाई है। अच्छा यहाँ पर तो हो गया है, अब तुम मंदिर में जाकर वहाँ का काम निपटा लो, वहाँ बहुत काम है ना। यहाँ तो बस दरवाजे के पास रंगोली बाकी है, वो मैं कर लूंगी। तुम भी ना सच में हमेशा मेरे भाई को सताते क्यों रहते हो? मैंने क्या गलत कहा? बहुत हो चुका है शैलो, अब और नहीं। मैं अकेला ही सफर क्यों करूं? आखिर क्यों मैं इस तरह रोज रोज भागता फिरूं? क्यों? ये जो मैं वापस लौट आया हूं, क्या ये बात किसी से छुपने वाली है? पुलिस को जरूर पता चल जाएगा और उसके बाद नकली रत्नों के बारे में पूछने फिर से आएगी। और इस बार अगर मैं फंसा ना, तो मैं अकेला नहीं फंसूंगा। जानती हो क्यों? डर में रहते रहते मैं डरना ही भूल गया हूँ। इस बार अगर मैं फंसा तो सबको लेकर फंसूंगा, मैं अपना मुंह खोल दूंगा। क्या कहना चाहते हैं मजले भैया? क्या आप मुझे धमका रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें कैसे धमकाऊंगा? इनफैक्ट तुम्हारे बारे में घर के लोगों को कुछ तो पता चल ही चुका है ना? पुलिस भी जानती है। क्यों, सही कहा ना? इसका मतलब माधुरी ने मजले भैया को सब कुछ बता दिया है। इनको सब कुछ पता है। आप लोग इस तरह से आपस में ही क्यों बहस कर रहे हो? मैं तो समझ ही नहीं पा रही हूँ। देखिए, असल बात यह है कि ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिससे किसी पर कोई भी आंच ना आए, है ना? हाँ मैं जानती हूँ कि शैलो माँ ने जरूर कुछ सोच कर रखा है। ये जरूर कुछ इंतजाम करेंगी, है ना शैलो माँ? हाँ, जिससे ये पूरा झमेला एक ही बार में खत्म हो जाए। नकली ग्रह रत्नों की बात कभी भी निकल के ना आए। और इसके अलावा मुक्ता, उसके बारे में भी मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है कि क्या करना है। जैसे तुम लोग चाहते हो कि ये मामला पूरी तरह से दबा दिया जाए, मैं भी वही चाहती हूँ। सिर्फ एक बात, मेहरबानी करके कोई और बेवकूफी मत करना। नहीं 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 नहीं, कोई बेवकूफी करने के लिए मैं इस घर में वापस नहीं आया हूँ। इस बार जो करूँगा सब कुछ सोच समझ के करूँगा, और जो होगा उसके लिए गौरी को जिम्मेदार ठहराऊंगा।
उसके इस घर में आने के बाद से हमारी जिंदगी तहस नहस हो चुकी है। मुक्ता को लेकर मनमानी कर रही है वो। मैं उसको किसी हाल में नहीं छोड़ने वाला। उसको छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता भैया। गौरी को किसी भी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा। बहुत ज्यादा होशियारी दिखा रही है वो लड़की। वो कहते हैं ना, चींटी की मौत आती है तो पंख निकल आते हैं। उसकी भी वैसी ही हालत हुई है। बहुत दिनों से मैं उसको सबक सिखाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन नहीं कर पा रही हूँ पापा की वजह से। पापा गौरी की रक्षा कर रहे हैं भैया। ये तुम क्या कह रही हो चाचा जी? हाँ, मुझे पता नहीं है। मुझे पता नहीं है कि पापा ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्यों पापा हर बात पर गौरी को बढ़ावा दे रहे हैं। पापा गौरी को बचा रहे हैं। क्यों? इसकी क्या वजह है? मुझे तो पता करना ही होगा। देवी माँ, आज घर पर पूजा है माँ। मुझे आज बहुत काम है, समझी आप? ये जो मैं आपको समझा रही हूँ और जो आपको प्रसाद दे रही हूँ, ये आप सारा खा लेना माँ। बिल्कुल भी शरारत मत करना। और आज रात से पहले ना मैं यहाँ पर नहीं आ पाऊंगी, लेकिन आप ये खा लेना। हाँ, आती हूँ। माँ, आपने फिर से शरारत शुरू कर दी। मैंने आपसे कहा ना, मुझे बहुत सारा काम है। अच्छा बताइए, क्या चाहती हैं आप? समझ गई हूँ मैं। आपको सिर्फ शरारत करनी है ना? अनादिं सुरादिं मखादिं भवादिं स्वरूपं त्वदीयं न विद्यन्ति देवाः। आप चाहती है कि मैं आपको हाथों से खिलाऊं, है ना? रुकिए, मैं अभी आपको खिलाती हूँ। सुहृत्पोषिणी शत्रु संहारिणी। ये लीजिए माँ। ओ बाबा, देखो ना, ये मिश्रण इतना पतला हो गया है कि ठीक से चित्र भी नहीं बन पा रहा है। तो फिर और थोड़ा चावल का आटा मिला लो ना। मालती, वहाँ चावल के आटे का बाटी रखा हुआ है, लेके आओ। पानी भी लेकर आना। आओ, लो चावल ये का ठीक आटा से मिला नहीं लो हो सब। रहा है नीला। थोड़ी अच्छे से मिलाओ। अरे अच्छे से मिला ना। अरे बाबा, ये तो इतना गाढ़ा हो चुका है कि अब चित्र बनेगा भी नहीं। दर्द बाबा, तुम लोगों से नहीं हो पाएगा। मैं करती हूँ। हटो जरा, हटो। देखती हूँ। अरे बाबा, ये लक्ष्मी माँ के पैर है कि क्या? ये भूतनी के पैर दिख रहे हैं तुम्हें? और सब लोग, आप सब लोग मुझ पर हंस रहे हो। मुझसे और नहीं हो पाएगा, जाती हूँ। अरे मछली, लो कर लो बात। मुझसे और ये सब नहीं हो पाएगा। आप लोग ही करो, मैं जा रही हूँ। अरे सच में बाबा, पता नहीं कैसे कैसे बन रहा है। और छोटी दादी, छोटी चाची, आप दोनों जरा ट्राई कीजिए ना। मैं जरा रसोई की तरफ जाकर आती हूँ, वहाँ बहुत काम पड़ा है ना। हाँ, आप लोग जरा देख मैं भी लीजिए। रसोई मैं घर आती हूँ। जाकर आती हूँ। हाँ माँ, आ आप जाइए। देख लीजिए। मैंने मछली दीदी का मजाक तो उड़ा दिया, लेकिन मेरा भी कुछ अजीब सा बन रहा है। देखो, मुझे ये सब करना पड़ेगा। क्या बात है, इतने सालों से लक्ष्मी जी के पैर बना रही हूँ, इस बार क्यों नहीं हो रहा? चावल का आटा भी ठीक से नहीं बना है। यही पैरों के निशान से समझ में आता है कि माता गृह प्रवेश कर रही है। ये हुआ क्या है?
माँ, अरे माँ, अरे बाप रे, ये तो सब कुछ बिखर गया। माँ जी रुकिए, मैं कुछ पूछने के लिए ले आती हूँ। ओ छोटी दादी, अरे गौरी, अब निकषप्रस्तरश्यामं शीर्षे मुकुटमण्डितं ललाटे नेत्रचिह्नेन त्रिनेत्रीकृतविग्रहम्। आप ऐसे क्या देख रही हैं? अघुरं पद्मपत्राभ वेशालास्मितलोचनं सुकृष्णप्रज्वलद्रूप नेत्रद्वयकणेनिकम्। चाची जी, यही तो है माँ के पैरों के निशान। कितने सुंदर लग रहे हैं। किसने बनाए हैं चाची जी? गौरी ने? नहीं नहीं, ये गौरी के पैरों के निशान हैं। क्या? हाँ? आपके जो मन में आता है आप वो कह देती है ना। ये इतनी बढ़िया चित्रकारी, अरे देखकर ही पता चल रहा है कि किसी ने चित्रकारी की है। और आप कह रही है कि गौरी के पैरों के निशान है। मुझे तो लगता है कि आप लोग गौरी को लक्ष्मी माता बनाने के लिए कुछ भी बोलते रहेंगे। ये लीजिए कपड़ा। ओ माँ, कितनी सुंदर लक्ष्मी जी के पैरों का चित्र बनाया है। ऐसा नहीं है, वो गलती से मुझसे हो गया। मैं इसे पोंछकर सुंदर सा चित्र बना दूंगी। दीजिए छोटी चाची जी। रुको, पैरों के निशान को कोई नहीं मिटाएगा। नहीं मिटाऊं? तेरे छोटे दादाजी मना कर रहे हैं। ये हमारे घर की लक्ष्मी के पैरों के निशान है। रहने दो बहू। हाँ? रहने दो मतलब? नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा है। मैं आप लोगों को कह देती हूँ कि इस बात के पीछे इस लड़की की कोई ना कोई कलाकारी है। अरे बाबा, कभी माँ के पैरों के निशान और इंसान के पैरों के निशान एक समान हो सकते हैं? इसने जरूर माँ के पैरों के निशान कहीं से लाकर यहाँ चिपका दिए हैं। नहीं नहीं, यहाँ कोई कलाकारी नहीं है। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि ये हमारी गौरी के पैरों के निशान है। क्या? गौरी के पैरों के निशान? हाँ ठीक है, तो फिर अच्छा है, तो फिर दिखाओ अपने पैर दिखाओ। ये क्या? नहीं नहीं नहीं, बड़े लोगों के सामने मैं पैर कैसे दिखा सकती हूँ? अच्छा नहीं दिखाओगी? क्यों? नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा कि माँ के पैर कौन से हैं और तुम्हारे पैर कौन से हैं? देखो माता के पैर और तुम्हारे पैर एक समान है कि नहीं। दिखाओ। ये लो, देख लो सब लोग। घोषाल बाबू, अरे आइए आइए आइए, बहुत दिनों के बाद आइए। बहुत दिनों के बाद आए। तो आप कैसे हैं बताइए? मैं तो अच्छा हूँ, आप लोग तो अच्छे हैं? हाँ, एक जरूरी काम से आए हाँ थे। बताइए। एक बहुत बड़ा ऑर्डर आया है। पोखराज, नीला, पन्ना, चुन्नी, इन सब की जरूरत है। इसके अलावा फाइन कटिंग की हुई डायमंड की भी जरूरत है। अरे हाँ हाँ, जरूर मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? अरे आप लोग हमारे कितने पुराने कस्टमर हैं, बहुत दिनों से आए भी नहीं थे। हाँ, असल में क्या है कि हम लोगों ने सुना था कि कुछ समय पहले आपके बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, और हमारा बिजनेस तो मोटी रकम और काफी बड़े पैमाने पर चलता है, और समय पे डिलीवरी ना हो पाने के डर से हम लोग नहीं आए थे। और सच कहूँ तो आप लोगों के जेम्स पे हमें जितना भरोसा है उतना और किसी पे नहीं है। हमारा भरोसा बिल्कुल अटूट है। आप लोग आंखें बंद करके खरीद सकते हैं, देखिएगा बिल्कुल शुद्ध मिलेगा आपको। ऐसा कीजिए, आप लोग थोड़ा बैठिए, मैं अभी जाकर आपके खाने के लिए कुछ लेकर आती हूँ। गौरी, मुझे पता है ये सब कुछ तेरी वजह से हो रहा है बहू। तो सच में हमारे घर की लक्ष्मी है। गौरी के पैरों के निशान के साथ साथ सौभाग्य हमारे घर के अंदर आया। ये भी क्या कोई दैविक घटना है?
खबरदार चीकू, पूजा होने से पहले लड्डू को हाथ भी नहीं लगाना। रखो इसे। आज सुबह से घर में इतने सारे पकवान बन रहे हैं, कितनी सुंदर महक आ रही है, इसलिए मुझे बहुत भूख लग रही है, लेकिन आप लोग मुझे कुछ भी खाने नहीं दे रहे हैं। अरे ओ चीकू बाबू, अभी थोड़ी देर में पूजा खत्म ही हो जाएगी। तुम अब बड़े हो गए हो ना, पूजा के बाद तुम सब कुछ खा पाओगे। चाची जी, आप माँ की कथा पढ़िए ना। नहीं नहीं, इस बार नहीं, इस बार गौरी लक्ष्मी जी की कथा कहेगी। पंडित जी किताब दीजिए। ले बहू। अच्छा छोटी दादी जी। गौरी तो बस कुछ दिनों से पढ़ना सीख रही है, अभी क्या ये कथा पढ़ पाएगी? क्या करूं मैं? क्या हुआ गौरी, तुमने किताब क्यों बंद कर दी? तुमने कहा था ना कि तुम पढ़ोगी। आप जानती हैं, बचपन से ही लक्ष्मी जी की कहानी सुनते सुनते अब मुझे याद हो गई है नीला दीदी। ऐसे ही तुझे लक्ष्मी जी का रूप कहती हूँ बहू। चलो सुनाओ। होली की पूर्णिमा थी, सुंदर थी रात, सारे आसमान में छा रही थी तारों की बारात। नारायण थे बैठे बाएं, लक्ष्मी थी साथ, दोनों आपस में कर रहे थे सुख दुख की बात। मजली चाची जी, ये क्या कर रहे हो तुम आज के पूजा के दिन में? ठीक ही कर रहा हूँ। इस लड़की से आरती लेने की जरूरत मुझे तो बिल्कुल नहीं है। हाँ सही है, गौरी ने जो किया है उसके बाद आप उसे सर पे नचा सकते हो, लेकिन हम नहीं कर सकते। गौरी, तुम जरा अंदर चलो, सबको प्रसाद बांटना पड़ेगा ना। यहाँ खड़े रहने से चलेगा क्या? आओ मेरे साथ, चलो चलो चलो। आओ बैठ जाओ। हाँ बोलिए। हाँ बाबा, आप ठीक है ना? ऑर्डर कंफर्म्ड? हाँ हाँ, मैं तो जानता था जब आप लोग घर पे आके बोल के गए तो ऑर्डर तो कंफर्म होना ही था। सही समय पे माल डिलीवरी हो जाएगा। हाँ अच्छा, थैंक यू भैया। वो जो मलिक आए थे ना ऑर्डर प्लेस करने के लिए, ऑर्डर कंफर्म्ड। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी खबर है, बहुत अच्छी खबर है। भाई वो लोग हमारे बहुत पुराने क्लाइंट हैं, उन लोगों ने हमसे बहुत सारी चीजें खरीदी हैं। अब तुम सिर्फ इस बात का ध्यान रखना कि इस बार उन लोगों को अच्छे अच्छे रत्नों की सप्लाई होनी चाहिए। नहीं नहीं नहीं, हाँ, सही बात है। वो जैसे एक बार गड़बड़ हुई थी, अब
दोबारा नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं, इस बार तो पहले शांतनु से जांच करवाऊंगा। हम लोगों में शांतनु तो सबसे ज्यादा रत्न पहचानता है। उससे जांच करवाने के बाद ही हम लोग उन्हें भेजेंगे। शांतनु। हाँ चाचा जी। मैं कह रहा था कि ऑर्डर कंफर्म हो चुका है। सुना ना? मैंने सुना। हाँ, तो इस बार तुम जरा अच्छे से सब कुछ संभाल लेना। तुम्हें तो सबसे ज्यादा रत्नों की पहचान है ना, तो तुम ध्यान रखना कि पिछली बार की तरह कोई भूल चूक ना हो। तुम समझ रहे हो ना, बहुत बड़े रकम का ऑर्डर है और हमारे गुडविल का भी सवाल है। हाँ चिंता मत कीजिए चाचा जी, मैं संभाल लूंगा। मैं कुछ दिन घर में नहीं था तो भैया मौके का फायदा उठाकर मेरी जगह लेंगे, कारोबार में अपनी टांग अड़ाएंगे। नहीं, आसानी से नहीं छोड़ूंगा। आप लोग भैया को कितना भी कारोबार में शामिल क्यों ना कर लें, मैं अपना अधिकार हासिल करके रहूंगा।